हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके परिवार यानी आपके यूट्यूब परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। कैसे हैं साथी? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी को भी अपनी मजबूत कर रहे होंगे। तो साथी, आज की क्लास में हम लोग प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जल प्रपात को भी पढ़ेंगे, फिर अंत में हम लोग पर्वत शिखर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो साथ ही आज हम लोग 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? जल संधियाँ, जल प्रपात एवं पर्वत शिखर। तो जो भी भाई मेरे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपनी जीएस को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जरूर से जुड़ सकते हैं। साथ ही देर मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये साथ ही याद रखिएगा, ये ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं, ये आपको समझिए 2 × 3 टॉपिक, तो 2 × 3 = 6, यानी कि 6 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए और इसमें जितने भी पॉइंट हैं सारी एकदम सारे के सारे आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस इतना पढ़ के जाओ, चाहे जिस एग्ज़ाम में बैठ जाओ, तो आप विश्वास मानिए इतना आप पढ़ लीजिए। इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में अगर यहाँ से पूछता है प्रश्न जल संधियों से, जलप्रपात से एवं पर्वत शिखर से, और पूछता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए साथी यहाँ से आप 6 नंबर कवर करने वाले हैं। पूरा क्लास आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है साथी। बढ़ते हैं आगे। तो प्रमुख जल संधियों के बारे में पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। मलक्का जल संधि कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया तथा मलेशिया में के बीच स्थित है। ये मलक्का जल संधि कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया तथा मलेशिया के बीच, ठीक है साथी। पाक जल संधि, तो आपका जो पाक जल संधि है ये भारत तथा श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत तथा श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है? आप कहेंगे पाक जल संधि है, ठीक है। इसके बाद साथी डोवर जल संधि। डोवर ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो डोवर जल संधि इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य है। कौन सी जल संधि? डोवर जल संधि। इसके बाद क्या आता है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि ये कहाँ स्थित है? तो स्पेन तथा मोरक्को के मध्य। स्पेन तथा मोरक्को के मध्य कौन सी जल संधि है? तो जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। भूलिएगा मत साथी, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर एक भी फेक पॉइंट नहीं रखा जाएगा। जितने भी आपके सामने दिखेंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। क्लियर है? इसके बाद फ्लोरिडा जल संधि ये कहाँ है? तो अमेरिका तथा क्यूबा के मध्य है। अमेरिका तथा क्यूबा के मध्य कौन सी जल संधि है? तो फ्लोरिडा जल संधि है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथी समझ में आपको आ रहा होगा। युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि मैक्सिको तथा क्यूबा, मैक्सिको तथा क्यूबा के मध्य कौन सी जल संधि है? युकाटन जल संधि है। कौन सी जल संधि है साथी? तो युकाटन जल संधि है, ठीक। नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल, तो नॉर्थ चैनल जो है आपके आयरलैंड एवं इंग्लैंड के मध्य स्थित है। आयरलैंड एवं इंग्लैंड के मध्य कौन सी जल संधि है? नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हरमुज जल संधि। ये भी साथी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको मत भूलिएगा। हरमुज जल संधि जो है आपका ओमान तथा ईरान के मध्य है। ओमान तथा ईरान के मध्य हरमुज जल संधि है। क्लियर है? नहीं भूलेंगे साथी, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप भूलेंगे तो समझिए एग्ज़ाम छूट जाएगा, और एग्ज़ाम में अगर छूट गया तो आप सिर पे हाथ बैठ के सिर्फ पछताएंगे। तो पछताने का मौका ना दें साथी, मेहनत इतनी करिए कि पछताने का मौका मिले ही ना। इसके बाद हम लोग अब जल प्रपात को देखते हैं। जल संधियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया साथी, हम लोग अब जल प्रपात के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जल प्रपात से भी आपके एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंजिल जलप्रपात। कौन सा? एंजिल जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है? वेनेजुएला, यानी यह वेनेजुएला जो देश है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। योसेमाइट जलप्रपात, ये जो योसेमाइट जलप्रपात है ये कहाँ पर है साथी? तो कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, नहीं भूलेंगे।
बिल्कुल मत भूलिएगा। तुगेला जलप्रपात, जो तुगेला जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है साथी? तो ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में है। दक्षिणी अफ्रीका में आपका तुगेला जलप्रपात पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले साथ ही आपको मैं बता दूं कि आप पिछली कक्षाओं को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास को बारीक से एकदम विधिवत ढंग से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ पर चैनल पर विजिट करके सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण इतिहास की क्लास बाई गणेश सर। ठीक है, तो आप वहाँ से सारी क्लासेस देख सकते हैं। बाकी स्टैटिक जीके के भी आपका वहाँ मिल जाएगा। और जो भी साथी आगे क्लास चलती है डेली शाम 7 बजे आप जुड़ा करिए हमारे साथ, यानी सॉल्यूशन विद गणेश के साथ। आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही जिद है। ठीक है, जलप्रपात एवं देश, जो कुकवेनन जलप्रपात है, कुकवेनन, ये क्या है ना साथी, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है लेकिन अक्सर लोग हैं जो ये नहीं बताते हैं। लेकिन ये कुकवेनन जो है ये आपके एग्ज़ाम में कई एग्ज़ामों में पूछा गया है और यहाँ से आपके 1 नंबर पक्के हो जाते हैं, इसलिए इसको मत भूला करिए। कुकवेनन जलप्रपात जो है वेनेजुएला नामक देश में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला देश में। ठीक है, विक्टोरिया, तो विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर। कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। क्लियर है? क्लियर है। रिब्बोन जलप्रपात, जो रिब्बोन जलप्रपात है यह आपके कैलिफोर्निया में स्थित है। जो रिब्बोन जलप्रपात है साथी यह कैलिफोर्निया में है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डेल्ला जलप्रपात। कौन सा? डेल्ला, इसका नाम ही डेल्ला है तो इसको आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, डेल्ला जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो कनाडा में, कनाडा में यह डेल्ला जलप्रपात पाया जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग अब देखते हैं, नहीं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, अभी तो जलप्रपात ही देखेंगे, उसके बाद पर्वत शिखर हम देखेंगे। ठीक है, गवारनी जलप्रपात। कौन सा? गवारनी जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है? फ्रांस में है। ये फ्रांस में स्थित है। जोग या गरसोप्पा, ये तो अपने भारत का है और ये एग्ज़ाम में एकदम ताबड़तोड़ पूछा जाता है, तो इसको आप नहीं भूलेंगे, बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जोग या गरसोप्पा, ये दोनों नाम एक ही है। ठीक है, ये आपके भारत में ही पाया जाता है। क्लियर है साथी? नियाग्रा जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है। साथ ही एग्ज़ाम पास में है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, तो आप अगर स्लो करना चाहते हैं तो आप स्लो कर सकते हैं और फास्ट करना चाहते हैं तो आप फास्ट करके क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनी है साथी, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम को देख करके टाइम कम लगे इसलिए ये क्लास बन गई है। तो आप एकदम समझिए कि एक दिन पहले, क्लास के एक दिन पहले, या फिर क्लास, माफ़ी चाहता हूँ, एग्ज़ाम में बैठने से एक दिन पहले ये क्लास देख सकते हैं, अथवा आप जा रहे हैं तो भी बाइक पे, कार में, या फिर कहीं भी आप सवारी कर रहे हैं वहाँ पे भी आप ये क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और वो किस देश में स्थित हैं उसको। ठीक है, कहाँ कहाँ? पहले पर्वत शिखर देखेंगे, इसके बाद कौन से देश में स्थित है उसको देखेंगे। क्लियर है? एवरेस्ट, ये तो भाई बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, ये बच्चा बच्चा जानता है तो आगे पढ़ो। एवरेस्ट आपका कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, K2 गार्डविन ऑस्टिन, यानी K2 इसका नाम है, या फिर आप गार्डविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं। तो K2 जो गार्डविन ऑस्टिन है ये आपके भारत में ही पर्वत शिखर है। ये जो आपकी पर्वत शिखर है यानी पर्वत चोटी है ये आपके भारत में ही है। क्लियर है? इसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा नेपाल तथा भारत के सीमा पर, यानी बीच में आप कह सकते हैं या फिर सीमा पर कह सकते हैं। ठीक है, तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? नेपाल तथा भारत के सीमा पर। ठीक है, इसके बाद पर्वत शिखर, देश, लाहत से, ये लाहत से, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। लाहत से, ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। लाहत से जो है नेपाल में
स्थित है। ल्हात्से पर्वत शिखर नेपाल देश में स्थित है। इसके बाद मकालू। मकालू मकालू कहाँ स्थित है? नेपाल एवं चीन के बॉर्डर पर, यानी सीमा पर, या फिर नेपाल तथा चीन के बीच भी आप कह सकते हैं। ठीक है। धौलागिरी, जो धौलागिरी है ये आपके नेपाल में स्थित है। जो धौलागिरी है ये आपके नेपाल में स्थित है। इसके बाद नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में ही। नंगा पर्वत शिखर कहाँ है? भारत में ही है। ठीक है। इसके बाद पर्वत शिखर एवं देश। अन्नपूर्णा, जो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर है ये नेपाल देश में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। गोसाई थान, गोसाई धान नहीं है जी, ये गोसाई थान है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। गोसाई थान जो है ये चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। इसके बाद नंदा देवी। नंदा देवी से आप परिचित होंगे। तो नंदा देवी जो आपका यह भारत में है। नंदा देवी जो पर्वत शिखर है यह है भारत में स्थित है। याद रहेगा साथी? बिल्कुल याद रहना चाहिए। नहीं याद रहेगा तो आप पछताएंगे, एग्ज़ाम देकर आएंगे सिर पर हाथ रख के पछताएंगे। इससे अच्छा यह है कि आप 10 मिनट का समय निकाल करके ये क्लास देखें और अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। ठीक है। राकापोशी, जो राकापोशी पर्वत शिखर है ये कौन से देश में है? तो ये आपके पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। इस बात को याद रखना आप। इसके बाद कामेट, ये कमेंट नहीं है, ये कामेट पर्वत शिखर है। क्या है? कामेट पर्वत शिखर है, जो कि भारत तथा चीन के बॉर्डर पर है, यानी भारत तथा चीन के बीच कह सकते हैं, भारत तथा चीन की सीमा पर कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नाम्बा बरबा। नाम्बा बरबा ये जो है आपका चीन में, नाम्बा बरबा चीन में, नाम्बा बरबा चीन में, ऐसे आप याद कर सकते हैं। गुर्ल मंधाता, गुर्ल मंधाता, गुर्ल ये मान चलिए यहाँ से आप ऊ की मात्रा हटा दें, गर्ल मंधाता यहाँ से आप याद कर सकते हैं। गर्ल मंधाता जो है वो चीन, गर्ल मंधाता चीन। ठीक है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। तिरिच मीर, तिरिच मीर जो है आपका पाकिस्तान में है। तिरिच मीर जो पर्वत शिखर है कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से किए होंगे। और मिलते हैं कल शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूला करिए, हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। और जो भी साथी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चैनल का नाम सॉल्यूशन विद गणेश। ठीक है साथी। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।